भील की मूर्ति अनावरण में हमको तत्काल कहा गया और हमने भी आपने देखा न था, हम भी चल दिए हमारे पूर्वों की मूर्ति लगाने के लिए। और हमने यहाँ पे आके देखा कि जिस विधानसभा में 75,000 आदिवासी लोगों का वोट है और दूसरी जनसंख्या माने तो मिनिमम आपका 50,000 लोगों का वोट नहीं है, यानी पूरा 1.5 लाख आदिवासी इस नागदा में है। और मूर्ति बनाने के लिए मात्र इतने ही से लोग, मात्र इतने लोग, और वो भी हम लोग कोई झाबुआ से आया, कोई रतलाम से आया, कोई मध्य प्रदेश से, आपका ये इंदौर से आए, कोई महू से आए, हम प्रतापगढ़ से आए, डूंगरपुर से आए। साथियों, हमको जागना होगा और आने वाले समय में ऐसी मूर्तियां तो शुरुआत है, अब पूरे देश में मूर्तियां लगाना होगा हमको। ये हमारा जो टंट्या भील है वो उससे अंग्रेज भी कांपते थे, राजा रजवाड़ा भी कांपते थे और उनको रॉबिन हुड की संज्ञा दी थी। और आज उनकी मूर्ति लगाने के लिए हमको परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। तो हम कहां के आदिवासी हुए, किस बात के आदिवासी हुए? जिन्होंने अंग्रेजों को यहां से भगा दिया, राजा रजवाड़ा को भगा दिया और आदिवासियों की सेवा की और कहा कि ये जमीन तुम्हारी है, ये जंगल तुम्हारा है और जहां चाहो वहां पैर रखो, वो आपका है, ये कहा था। लेकिन आज हम उनके नक्शे कदम भूल गए और अभी मांगीलाल भाई ने कहा मामाओं के नक्शे कदम पर चलने लग गए, जिसकी वजह से हमारे साथ में ये शोषण अत्याचार हो रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो नागदा है, नागदा विधानसभा है, इसके अंदर 5वीं अनुसूची लागू नहीं होती, लेकिन आर्टिकल 13(3) का लागू होता है। और आर्टिकल 13(3) का बोलता है जहां आदिवासी अपनी रूढ़ी और परंपरा से संचालित होते हैं वहां पे आपका कोई भी एक्ट हो, सेक्ट हो, वो लागू नहीं हो सकता। जब तक आदिवासी नहीं कहेंगे तब तक नहीं हो सकता। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये 5वीं अनुसूची नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ काम नहीं कर सकते, ये 5th शेड्यूल नहीं है इसलिए आप लोग काम नहीं कर सकते, ये आप लोग कभी कतई घबराना मत। आर्टिकल 13(3) का हवाला देके सरकार को भी आप चेता सकते हैं कि हमारे इलाके में आप लोग इंटरफेयर मत कीजिए, क्योंकि आपका कस्टम परंपरा जिंदा है, इसलिए आपको इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो भी नागदा के भाई हैं और जो भी धार जिले के भाई आए हुए हैं और पूरे मध्य प्रदेश से जो साथी आए हैं, पूरे देश भर के आदिवासियों को कहना चाह रहे हैं हम लोग, जिस पंचायत में 50% से ज्यादा आदिवासी का संख्या हो गया है उसको शेड्यूल एरिया घोषित करवाने के लिए राज्यपाल को 2 किस्म के दिन आपके उस ज्ञापन में नाम होना चाहिए, हमारी पंचायत की शेड्यूल एरिया होनी चाहिए। मैं हमारे राजस्थान की सरकार है, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, हमने उनके नाकों में दम कर रखा है और हमने पूरे भारत में कहीं शेड्यूल एरिया घोषित नहीं हुआ, राजस्थान में शेड्यूल एरिया घोषित हुआ। जहाँ पे आपने नाथद्वारा सुना होगा, राजसमंद सुना होगा, पाली जिला सुना होगा, उस इलाके में शेड्यूल एरिया घोषित हुआ और वहाँ के आदिवासियों को शांति मिली और वो आदिवासी आज अपनी रूढ़ी और परंपरा से संचालित हो रहे। तो मध्य प्रदेश के जितने भी साथी हैं उनको मैं कहना चाह रहा हूँ, इस 9 अगस्त को आपके जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उसको ज्ञापन दीजिए और कहिए आपके केंद्र में भी जो नरेंद्र भाई मोदी बैठा हुआ है और आप भी यहाँ बैठे हुए हो, कोई अड़चन आने वाली नहीं है। राज्यपाल भी आदिवासी है और आपका राष्ट्रपति भी आदिवासी है, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का है और प्रधानमंत्री भी बीजेपी का है। अगर आदिवासियों का भला चाहते हो तो जितने भी 50% से ज्यादा जनसंख्या आदिवासियों की है वो शेड्यूल एरिया घोषित करो। ये ताली बजाने से शेड्यूल एरिया घोषित नहीं होगा। जो भी आपके अंदर आएगा वोट मांगने आएगा, अगर उसके गाल पे आपने चटा करके मारा तो निश्चित रूप से आपका शेड्यूल एरिया घोषित हो सकता है।
खत्म हो गया। अब ये दारू पीना, वो पीना, ये करना, सब खत्म करो। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो आपकी पीली क्रांति का नाम देते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, उसको सलाखों में बिठाते हैं, और हम साथ साथ में काम करना चाहते हैं, चाहे बिल प्रदेश का इलाका हो, चाहे भड़ोरा का इलाका हो। और हम लोग एक कदम से कदम मिला के काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे हक अधिकार है वो हमको प्राप्त होंगे। लेकिन पूरे देश में आज हो क्या रहा है, जानबूझकर मानकर पे ऊपर भगवा फैलाया जा रहा है। जानबूझकर जितने भी आदिवासी आस्था स्थल है, गाथा स्थल है, वहाँ पे भगवा फैलाया जा रहा है। हमारे टंटिया भीड़ की जगह पे भी उन्होंने बंदूक की नोक पे त्रिशूल थोप दिया। पाताल पानी जाके देखो आप लोग क्या किया उन्होंने, उनकी समाधि को मंदिर घोषित करके वहाँ ब्राह्मण बिठा दिया है और आदिवासियों को वहाँ से भगा दिया है। तो क्या हम लोग हम टंटिया भीड़ के वंशज हुए क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल जाके वहाँ पे हमला बोल दो, कोई हमला नहीं बोलना है, लेकिन हमको समझना होगा कि हमारा दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। तो यहाँ पे अभी मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन क्या जा रहा है आप लोगों को, हम लोग 5 साल तक रैलियां करते हैं, 5 साल तक सरकार के विरोध में बोलते हैं, जो विपक्ष में उसके बोलते हैं, और हमारे जो आदिवासी हैं वो आदिवासियों के नाम से वोट लेते हैं और जीतते हैं, और फिर भी वहीं उन्हीं के पैर में जाके कहते हैं कि आपका तो जिलाध्यक्ष, हमारा जिला उपाध्यक्ष काय का घंटे का वोट मांगते क्या हुआ? जो दुश्मन है उसके ही पैर में क्या हम लोग उसको अध्यक्ष बना रहे हैं? मैं देखना चाह रहा हूँ देश के जितने भी कम से कम जिला पंचायत के 30 से ज्यादा लोग जीते, जनपद के बहुत सारे लोग जीते, बहुत सारी जनपद में आपका अध्यक्ष बन सकता था कि बन सकता था बहुत जगह पे, और आपने चुपके से किसी से 2 लाख लिया, किसी से 50,000 लिया और उनका बना दिया। तो आदिवासियों के साथ में खिलवाड़ हुआ नहीं हुआ? या तो आप लोग सीधे से उसी पार्टी खाती उनका हम समर्थन करेंगे और उनका वो काम करेंगे, तो कन्हैया भील जैसे नीमच में मारे जाएंगे, गुना में हमारी प्यारी माई जैसी मारी जाएगी, और आपका ये जो देवास के अंदर 3-4 महिला मारी गई, अभी पुलिस वालों ने मारे ऐसा कुछ कह रहे थे, ऐसी घटनाएं होती रहेगी। उन घटनाओं के जिम्मेदार कौन? उन घटनाओं के जिम्मेदार हम और हमारे आदिवासी लोग। जिसको हमने विधानसभा में भेजा वो गुलामगिरी करता है, जिसको हमने जिला पंचायत, जनपद पंचायत में भेजा, जिनको हमने सरपंच बनाया वो भी गुलाम हुआ। तो आपके लिए लड़ेगा कौन? कौन लड़ेगा? मारो बाप आवे समाधि में उठ लड़वा कि महान किया आगे खुद तैयार था पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अखिले मुतमन क्या चाहो बिली भाषा में कि तुम्हें तैयार था आने वाला समय में टंटिया भील को बचाना है, हमारे बिरसा मुंडा को बचाना है, हमारे पुराना पूंजा भील को बचाना है, सरकारी भाई को बचाना है, और बाबा साहब के संविधान को बचाना है। तो हमको एक होना पड़ेगा, एक नहीं हुए तो हमारा नुकसान बहुत हो जाएगा। मैं पहले भी कह जा रहा हूँ कि आप लोग 9 अगस्त के दिन शेड्यूल एरिया जो भी पंचायत है इसको घोषित करवाने का करो। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आज देश का संविधान खत्म होने के कगार पे आ गया, और हम लोग संविधान चिल्लाते हैं, हम नारे लगाते हैं, संविधान की रक्षा कौन करेगा? तो हम बोलते हैं हम करेंगे, घंटा करेंगे, हम क्या करेंगे? सारे वो लोग जो जीत के भेजे हैं लोकसभा में वो आज भी अमेंडमेंट करते रहते हैं, आदिवासियों का ये खत्म करो, एससी का ये खत्म करो, ओबीसी का ये खत्म करो, माइनॉरिटी को खत्म कर डालो, देश के अंदर हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। तो फिर क्या होगा? हमारा संविधान का क्या होगा? भारत देश धर्मनिरपेक्ष है, ये साफ लिखा गया है, और आज देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का षड्यंत्र चल रहा है, और आदिवासी उसके पीछे पीछे भगवे झंडे उठा के चल रहे हैं। अगर भगवे आपने छोड़े नहीं तो आपका विनाश निश्चित है, निश्चित है विनाश। हमारे बाप दादा ने कभी भगवे नहीं उठाए, हमारे बाप दादा ने कभी किसी की गुलामी नहीं की,
हमारे ये रहा था जिसने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, और जब अंग्रेजों की रेल चलती थी तो इनकी समाधि बनी है, वहां पे सैल्यूट मारा करती थी। वो ताकत कहाँ गई आपके अंदर? वो ताकत पुनः जिंदा करनी है आप लोगों को। हम लोग यहाँ भाषण देने नहीं आए, हम आपको समझाने आए हैं। समझ जाओ, जाग जाओ, नहीं तो बहुत बुरा समय आने वाला है। साथियों, मैं दूसरी बात और कह के जाना चाह रहा हूं। यहाँ पे संविधान के अंदर अभी हमारे बबीता जी बोले, इसके पूर्व में हमारे डॉक्टर साहब बोले। मैं और बात और कहना चाह रहा हूँ कि 5वीं अनुसूची नहीं हो तो भी आपको बहुत बड़ा पावर है। एक पावर तो मैंने बता दिया आर्टिकल 13(3) का, दूसरा पावर है 19(5) और 6। 19(5) और 6 में साफ लिखा हुआ है कि जो बोली भाषा संरक्षण करना है उसके अंदर। पुलिस वाले भाई भी सुन रहे हैं, इस चीज को भी गौर से कीजिएगा। जो आदमी, जो व्यक्ति, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे टीआई हो, चाहे थानेदार हो, चाहे आईजी हो, आदिवासी इलाके में नौकरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आदिवासी की बोली भाषा उसको आना अनिवार्य है, अनिवार्य है इसको। अगर नौकरी करनी है तो एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा। क्या अपना लड़ाई किया, कुटाई किया, मराई किया, दिवाई दी हम बतावा, ये महिला भी गई, वो भी गई, वो कह देंगे साहब मारा आदमी माता तरगारवाजी, मारा आदमी माता धारजुवाजू, मारा आदमी ने पॉक का भी रखो, मारा आदमी रात का भी रखो। वो टीआई कलेक्टर उसको समझेगा ये औरत क्या बोल रही है, समझ में नहीं आएगा उसको। इसलिए उसका ट्रांसलेशन करने के लिए एक आदिवासी को नौकरी लगाना होगा। अगर यह हमने डिमांड किया तो जितना भी आदिवासी इलाका है उस आदिवासी इलाके में एक पोस्ट क्रिएटिव होगी और वहां पे हमारा आदिवासी नौकरी लग सकता है। ये भी एक प्रावधान है, लेकिन इसको सरकार मानना नहीं चाहती, सुनना नहीं चाहती। तो हम क्या करें? अब हमारे लिए सिर्फ वही रास्ता बचा है क्या? कौन सा रास्ता? उनकी गुलामी करने का। आपको गुलाम नहीं बनना है, आप देश के मालिक हो। सुप्रीम कोर्ट भी बोला, हमारे पूरे वक्ता में बोल के गए हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि हमने हमारे डूंगरपुर से भवनलाल जी परमार हैं, उन्होंने कहा कि जितने भी व्रत त्योहार है, उपवास है, उससे उपवास करने से हमारी महिलाओं का इम्यूनिटी पावर कम हो रहा है, बच्चे कुपोषण पैदा हो रहे, ज्यादा उपवास मत करो। हमारे गवर्नर महाराज और हमारे पुरखों ने 2 ही उपवास बताए थे, 20 और पूनम के। वही काम में करो, वही उपवास करो, दूसरे मत करो, 2 ही करेंगे। लेकिन आज कोई दशा माता आ रही है, कोई फलड़ी माता आ रही है, कोई ढेकड़ी माता आ रही है, कोई माकड़ी माता आ रही है, न जाने जिसका कहाँ से जन्म हुआ, आसमान से टपकी या धरती से निकली या कहां से आई कोई पता नहीं है। हमने मना किया था। डूंगरपुर की घटना हम लोगों ने पढ़ी होगी, कल परसों की बात है। दशा माता न जाने कहा गुजरात से आई, हमारी बच्चियों को बिगाड़ दिया। जो बच्चियां 5वीं 6वीं पढ़ती है मैडम, उन बच्चियों ने दशा माता की मूर्ति लाई और लगाई, 500 रुपए की मूर्ति लाई, घर में खाने का तेल नहीं है, रात दिन दीपक जलाए, और फिर 2 दिन बाद में उसको माता आ गई, जबरदस्त तोड़ने लग गई। और उसने कहा मैं दशा माता आई, तलवार निकाल के ऐसे ऐसे, उसका बाप भी भाग गया, उसकी माँ भी भाग गई, उसके आस पड़ोस वाले भाग गए, लेकिन उसकी एक भाई की बच्ची वहां रह गई। और उस चांडाल ने उस बच्ची के टुकड़े टुकड़े कर दिए, गर्दन काट डाली। तो क्या ये दशा माता हमारे लिए लायक है, नालायक है? तो क्यों करते हो ऐसा काम? आपके इधर भी बहुत सारे काम हो रहे हैं और हमारी पढ़ाई खराब हो रही है। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी भगवान का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो हमें दिखाई देता है वही हमारा भगवान। जैसे आपको ये बावसी दिख रहे हैं रात दिन वाले, अगर ये नहीं होते तो हम जिंदा नहीं होते, रात वाले नहीं होते तो हम जिंदा नहीं होते, ये धरती नहीं होती तो हमको अन्न नहीं मिलता, ये पानी नहीं होता तो हम जिंदा नहीं रहते, ये हवा नहीं होती तो हम सांस नहीं ले पाते और मर जाते। जो हमको दिखता है, जो हमको साफ साफ दिखाई देता है, उसको आपका भगवान मानो, और जो आपके पूर्वज हैं उनको आपका भगवान मानो। बाकी सारे बकवास है उसको छोड़ दीजिए आप लोग। ये हमारे पुरखों ने कभी किसी भगवान की पूजा नहीं की, और आज उसी महापुरखे को वहां पे उन्होंने
हनुमान बना दिए। भाई सिंदूर किसके लगता है? हनुमान जी के लगता है। हनुमान जी का गाथा स्थल है अलग है और उनका दिल का गाथा स्थल अलग है। आज मानगढ़ पे देख लो, मानगढ़ पे आदिवासी पुरखे मरे और उन्होंने वनवासी कल्याण परिषद ने वहां पे हनुमान की मूर्ति बिठा दी, तो आदिवासी 1500 जो शहीद हुए उनका सारा नाम खत्म हो गया। और वो हनुमान जी के पीछे जाके पग लगते, दोग लगते और गुरु गोविंद महाराज के, और 1500 आदिवासियों को भूल गए। ये स्थिति पूरे देश में हो रही है। इसलिए जो हमारे झंडे हैं उन झंडों का काम करना है। लाल है, सफेद है, हरा है, जिसमें चांद, सूर्य और तारों के किनारे किनारे जो बॉर्डर लगी है वही झंडा अपने घरों में इस्तेमाल कीजिए। और मैं कहना चाह रहा हूँ पूरे देश भर के अंदर हम तिरंगे का सम्मान करते हैं। तिरंगा राष्ट्र का प्रतीक है, ये राष्ट्र ध्वज है हमारा। और अभी आरएसएस वालों ने एक एजेंडा निकाला है कि 9 अगस्त के दिन वो लोग पूरे भारत में तिरंगा अपने अपने घरों में देने वाले हैं। हम सम्मान करते हैं तिरंगा के नाम से, वो अपने इलाके में घुसना चाहते हैं क्योंकि उनका काम आदिवासी परिवार भील प्रदेश और जितने भी संगठन है उनको नागपुर तक बता दिया। तो उन्होंने सोचा अब आदिवासियों में कैसे जाया जाए, तिरंगा दो और जाओ। झंडे उनके भूल गए तो तिरंगा दे रहे। हाँ, तिरंगा भी लगाएंगे, लेकिन जो भील प्रदेश का इलाका है, जो हमने भील प्रदेश डिजाइन किया है, उस दिन आप लोग अपने घर में सवेरे उठते ही 9 अगस्त के दिन भील प्रदेश का झंडा फहरा देना और वो लोग भाग जाएंगे, आपको तिरंगा भी देने नहीं आएंगे। तिरंगा हमारा है, हम लोग फहराएंगे, आपको देने की जरूरत नहीं है। हम भिखारी नहीं है, हम देने वाले लोग हैं, ये आपको कहना पड़ेगा साथियों। समय का अभाव है, वक्ता बहुत है, बहुत सारे लोग चले गए और आदिवासी को देखना पड़ेगा। क्योंकि जो लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के सामने, प्रथम लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी थी। यह आपका पढ़ाया जाता है कि 1857 की क्रांति में पहली क्रांति थी, लेकिन उससे पहले हमारे तिलका मांझी ने हुल विद्रोह किया था, संथाल विद्रोह किया था, वो 1855 में किया था। उससे पहले भी आदिवासी लड़ते आए हैं। तो उन्होंने जब 30,000 लोगों ने मात्र अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए गोलियां खाई, तो हमको हमारी जमीन बचाने के लिए बैठना पड़ेगा, नहीं बैठना पड़ेगा? हमारा आरक्षण बचाने के लिए बैठना पड़ेगा, नहीं बैठना पड़ेगा? बैठना पड़ेगा। और मैं आपको अंतिम बात ये कहकर जाना चाह रहा हूँ, हम लोग चिल्लाएंगे, रैलियां निकालेंगे कि कौन सा मामला ऐसा है, कांग्रेस ऐसी है, बीजेपी ऐसा है, नरेंद्र मोदी ऐसा है। सामाजिक स्तर पर रैलियां निकाल दी, ताकत बता दिया, 1 लाख इकट्ठा कर दिए, 2 लाख कर दिए, तो क्या उससे विधानसभा में कोई प्रस्ताव पारित हो सकता है? हो सकता है क्या प्रस्ताव पारित? या फिर लोकसभा में कोई प्रस्ताव पारित हो सकता है अपने हित में? तो हमको करना क्या चाहिए? हमारे में से कोई आदमी विधानसभा जाना चाहिए, किसी पार्टी का सिंबल लेके नहीं, किसी पार्टी का नहीं। आपको वहां जाके टेबल में जाके बोलना है कि ये आदिवासी इलाके में, ये पंचायत में 50% से ज्यादा आदिवासी हो गए, ये शेड्यूल एरिया घोषित करो, नहीं तो आने वाले समय में हमारे गांव में एंट्री मत मारना। ये आप लोग कर सकते नहीं कर सकते? दूसरा, आपका शेड्यूल एरिया है, वहां पे ग्राम सभा को सशक्त नहीं किया गया है। पहले आपके शिवराज जी बोल रहे थे कि हम लोग ग्राम सभा में सारा पावर देंगे, कमलनाथ जी बोल रहे थे, कमलनाथ जी को उन्होंने गिरा दिया। अब शिवराज जी वापिस आ गए, वो सारे आदिवासियों का नुकसान कर दिया। और पहले तो उन्होंने मध्य प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित की, और आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन सारे आदिवासियों को भूल गए। और आदिवासी दिन आता है, उस दिन ऐसी जुलड़ी, आदिवासी जुलड़ी और धोती पहन के आ जाते हैं और पीला गमछा अपना जयसवाल के डाल के आ जाते हैं, जयसवाला, और नाचते हैं। भाई ये अरे नाचना बंद करो, आदिवासियों के अधिकार देना चालू करो। ये मैं कहूँगा क्या? ये लोग कहेंगे क्या दूसरे बैठे? हमारा पूरा समाज बोलेगा। आज देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या आदिवासियों की है तो वो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के आदिवासी जिस दिन जाग गए, उस दिन 5वीं अनुसूची सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लागू करवा सकते हैं। लेकिन वो आपको गुलामी छोड़नी होगी। कौन सी गुलामी छोड़नी होगी? राजनीतिक पार्टियों की गुलामी छोड़नी होगी। भोपाल जाके किसी के पैर पड़ना और टिकट
लाना, ये सारा खत्म करना होगा। और दिल्ली जाकर किसी के टिकट लाना, वो सारा खत्म करना होगा। और टिकट का बंटवारा करना है तो नागदा के 75,000 आदिवासी बैठ जाओ और तय करो कि नागदा में हमारा एमएलए कौन होगा। आप ही तय करो, आप ही वोट दो, किसी से रुपया मत लो और उसको जिता के विधानसभा भेज दो। इस प्रकार से आपके 47 विधानसभा मध्य प्रदेश की है। अगर 47 विधानसभा में से 2-4 भाग भी गए और आपके 40 भी बन गए तो निश्चित रूप से आपका पावर होगा, आदिवासी का जलवा होगा और जो डिमांड करोगे वो पूरी हो सकती है। क्योंकि हम लोग सामाजिक स्तर पे हमारी जो जनजागरण है उसको पा सकते हैं, लेकिन विधानसभा में या लोकसभा में प्रस्ताव पारित नहीं करा सकते। इसलिए मैं आपको निवेदन करने आया हूं कि आप सामाजिक स्तर पे ऐसा प्लेटफॉर्म तय करो और गुलामगिरी करना बंद करके वहां पे अपनी जनजागरण के तहत विधानसभा लोकसभा जाने की तैयारी करो और डंडिया भील के जो सपने हैं उसको पूरा करो। मैं अंतिम बात देके और अपनी बात विराम देना चाहता हूं। हमने 3 जुलाई को आरएसएस वालों ने मानगढ़ पे आपका भगवा फहराया। 5 जुलाई को बीटीपी वाले हो गए तैयार कि हम लोग उनका विरोध करेंगे, तो वो लोग हुए 2000 से आरएसएस वाले और बीटीपी वाले आ गए, वो हुए 150। कितने हुए? 150। उसके बाद में आदिवासी परिवार और भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा और जैस ने आह्वान किया कि मानगढ़ हमारा है, हमारे बाप का है, यहाँ पे कोई तीसरा तीसरा झंडा नहीं चलेगा। तो आपको आह्वान किया और प्रशासन की तीनों सरकारों, चारों राज्यों की सरकार की होश उड़ गई और 5 लाख आदिवासी वहां मानगढ़ इकट्ठा हुए। और वहां मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, पुलिस कितनी थी पता है? मात्र 4 सिपाही, 4 सिपाही मात्र। और आदिवासियों ने कहा आप लोग आराम कीजिए, यहाँ बैठ जाइए, हम हमारा कार्यक्रम है, हम शांतिपूर्वक कर देंगे। और जैसे जितने भी साथी आए थे शांतिपूर्वक अपने अपने गांव पहुंच गए, मध्य प्रदेश के पहुंच गए, राजस्थान के पहुंच गए, गुजरात के पहुंच गए, महाराष्ट्र के पहुंच गए। और बाद में मेरे को IBCID का फोन आया, कांति भाई आप ये कैसे करवा लेते? मैंने कहा ये हमारे कुदरती पावर है, आदिवासियों की शक्ति है। और जो हमारे 1500 आदिवासी मारे गए मानगढ़ के ऊपर, उनकी अदृश्य शक्ति आदिवासियों में घुस गई और आदिवासियों ने सब अनुशासित होकर काम किया। यही पावर है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 5 लाख आदिवासी इकट्ठे होकर काम कर सकते हैं, तो हम इतने से सारे से छोड़ मतलब 1000-1500 लोग आए, तो यहाँ पे पुलिस की 4-5 गाड़ियां आ गई। हमको पुलिस की जरूरत नहीं थी, लेकिन पुलिस भी कहीं न कहीं आपका सिस्टम के तहत हम वो है फॉलो कर रही है। वो हो सकता है कि आदिवासी टंटिया भील की गाथा यानी मूर्ति स्थापना करेंगे तो कोई असामाजिक तत्व उनके ऊपर हमला नहीं करते। इसलिए पुलिस आपकी सुरक्षा में बैठी हुई है, न कि आपको डराने आई है। तो मेरी बात को सुना, समझा और हमारी विचारधारा मैं कहना चाह रहा हूं। अंतिम एक बात और मैं भूल देता हूं बार बार, आदमी को फॉलो मत करो, व्यक्ति को फॉलो मत करो, व्यक्ति को नेता मत मानो, विचारधारा को नेता मानो, विचारधारा को फॉलो करो। हो सकता है कल मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ और किसी ने गोली से उड़ा दिया, मर गया, तो कांति भाई के अगर आप लोग फॉलोवर हो तो सब फॉलो खत्म हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए आदमी मर सकता है, उसको जेल में डाला जा सकता है या उसको डराया जा सकता है, उसको धमकाया जा सकता है, काम करने से रोका जा सकता है, लेकिन विचारधारा को कभी रोका नहीं जा सकता, नहीं जेल में डाला जा सकता, नहीं मारा जा सकता। इसलिए विचारधारा के साथ में रहो, विचारधारा के साथ में समझौता मत करो। इसी आशा विश्वास के साथ में टंटिया भील को जब मारा गया था, उस समय टंटिया भील ने कहा था मैं तो जा रहा हूं और मेरे जाने के बाद में ये हमारे क्रांति सूर्य की संज्ञा देते हैं हम, क्रांति सूर्य, आदिवासी जननायक, सभी लोगों के जननायक। उन्होंने कहा मेरे जाने के बाद में मेरे आदिवासी भाइयों को, मात्र भीलों को ही नहीं, सारे जितने भी देश के आदिवासी हैं उनके लिए एक शब्द बोला, मेरे जाने के बाद में इनको रोशनी कौन देगा? तो वहां पे हमारे कुछ आदिवासी जो हमारा DNA है, उन्होंने कहा कि क्रांति सूर्य भगवान टंटिया भील जी आप तो जा रहे हैं,
लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे आने वाले बच्चे सफेद गमछे, पीले गमछे ये सारा उठा के एक तारे की तरह टिमटिमाते हुए लोगों को जगाने का काम करेंगे। तो आप टंटिया भील की वंशज हो, आप लोग ये कारवां रोकना मत, चाहे शिवराज सिंह चौहान आ जाए, चाहे नरेंद्र मोदी आ जाए, चाहे सोनिया गांधी आ जाए, आदिवासियों की आवाज कभी दबने मत देना और आगे बढ़ते रहना। इसी आशा विश्वास के साथ में मैं अपनी बात को यह विराम देता हूँ। लेकिन एक बात और कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे बीच में ये आनंद राय जैसे डॉक्टर बैठे हुए वो हमारे समाज से नहीं है, कुछ लोग ऐसी भाई बैठे हुए वो हमारे समाज से नहीं है, कुछ लोग और हमारा सहयोग करते हैं वो हमारे समाज से नहीं है। आनंद राय जी कलाल समाज से, और कलाल समाज इनका विरोधी है, वो एससी समाज से, एससी समाज इनका विरोधी हो सकता है। वो कहते हैं कि तुम आदिवासियों के साथ में काहे को जाते हो झंडा उठाने। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या ने आदिवासियों के लिए काम किया और पंड्या समाज ने उसको आउट कर दिया। गोविंद महाराज तो बंजारा से थे, बंजारा समाज से थे, उन्होंने भीलों के लिए काम किया, बंजारों ने उनको समाज से आउट कर दिया। तो हो सकता है कल उठा के डॉक्टर आनंद राय को कोई एससी समाज से, कोई मुस्लिम समाज से, कोई किसी समाज से अगर आदिवासियों का कुछ न कुछ भला करना चाहता है तो उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करो, और देश के लिए काम करना चाहता है, आदिवासी परिवार के लिए काम करना चाहता है तो उनका सहयोग करो। क्योंकि बहुत ऐसे लोग कम मिलते हैं। मैं किसी व्यक्ति का प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन हमने देखा है, सर्वे किया है, उसी आधार पर मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो मेरी बातों में कहीं कड़वाहट होगी तो पेट में उतार के ले जाना, और रात को गुड़गुड़ 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 बजेगा और कहेगा कि कांति भाई आदिवासी ये बोल के गया था, नहीं हमको ये करना है। इसी आशा विश्वास के साथ में मैं यहाँ बोलना बंद करता हूँ। जब तक हमारे शरीर में आपका डीएनए, आदिवासी का खून और नॉन ट्राइबल जो भी हमको सहयोग देते हैं, साथ सपोर्ट करते हैं, उनकी ताकत मिलती रहेगी, तब तक बोलते रहेंगे। इस मंच से मैं विराम देता हूँ। आप सभी का आभार, धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आज टंटिया भील की मूर्ति लगाई है, इसलिए बोलो टंटिया भील की। और एक बात और देखे जाना, मामा मामा शब्द ज्यादा मत लगाना, क्योंकि वो नाना भाई खाट का मैंने बताया। तो आज के हमारे डूंगरपुर में नाना भाई खाट है जो आदिवासी है, उनका आदिवासी नॉन ट्राइबल ने कहा कि नहीं नहीं नाना भाई कर दो। आज उस नाना भाई को वो लोग कह रहे नाना भाई पटेल, आदिवासी को पटेल, नाना भाई राजपूत, नाना भाई फलाना, नाना भाई ढेकड़ा। काली भाई कलासुआ का नाम सुना होगा, वो भील कलासुआ लिखते ही नहीं है, काली भाई राजपूत, राजपूती ड्रेस बना दी। हो सकता है कल हम मर जाए, हमारा दर्जा में रुक जाए और बोलेंगे टंटिया भील तो राजपूत, टंटिया भील नहीं थे राजपूत थे, डंडा पकड़ लोगे क्या? ये आपके ये पूजा भील होलकी परिवार से, ये सोलंकी यहाँ पे हमारे जो आयोजक है उन्होंने सोलंकी लगाया है। सोलंकी शब्द हमारा नहीं है, हमारा होलकी है। तो ये होलकी परिवार से थे और उनके वंशज उदयपुर के महाराणा के वहाँ बर्तन मांजने का काम करा करते थे, और शायद उनके साथ में राज चिन्ह पे दोनों का चुनाव चिन्ह पे चुनाव राज चिन्ह पे उनका फोटो है, तो उन्होंने अपने आप में राजपूत मान लिया और सने सने होलकी से सोलंकी कर दिया। और आज राजपूत था। हो सकता है कि टंटिया भील को भी राजपूत कह सकते हैं। मामा शब्द आके लगाइए, लेकिन भील शब्द अनिवार्य रूप से लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार। बहुत धन्यवाद कांति दादा, कांति दादा 2 मिनट बहुत बहुत धन्यवाद आपके ओजस्वी वक्तव्य के लिए। हमारे बीच में हमारे आदरणीय विक्रम सोलंकी दादा से निवेदन करूंगी कि आप उन्हें टंटिया मामा जी की तस्वीर देके उनका सम्मान करें। हो गया दीदी, हो गया दीदी। राजकुमार चौहान को आप आदरणीय रोज साहब सम्मान करेंगे। राजकुमार चौहान बहुत ही बढ़िया दादा, मतलब मन तो बिल्कुल भी नहीं था कि आपको रोकें, पर क्या करें, समय की पाबंदी है इसलिए बोलना पड़ा। और आपकी जो बात चलती रहेगी। आप सम्मान इनका, हाँ इनको देना क्षमा चाहूंगी, मुझे जो मैसेज देना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कहा कि कैसे आते हैं लोग, तो ऐसे आते हैं, मेरे शब्दों में है कि हम तो आते भी हैं उसकी पोस्ट पे, हम तो आते भी हैं
आदिवासी में विचारधारा रखता है, जो आदिवासियों की विचारधारा रखता है, जो जोहार का नारा लगाता है, बस उसकी एक पोस्ट काफी होती है साथियों, और ये जाजमा यूं ही इकट्ठा हो जाता है, ये जाजमा यूं ही इकट्ठा हो जाता है। तो धन्यवाद। इसी के साथ में हमारे बीच में हमारे